हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे अदर फ्रीडम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए था कि राइट टू लाइफ होता है ना। ये क्या है, वो भी राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है। राइट टू फ्रीडम के अंदर बहुत से और भी लॉज आते हैं। क्या क्या आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यू कैन सी दैट द अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट्स एज वेल। राइट टू फ्रीडम के अंडर बहुत से और राइट्स भी आते हैं। दीज राइट्स हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट। मगर आपको ये भी याद रखना है, ये जो सारे राइट्स दिए गए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। ईच ऑफ दीज इज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इन राइट्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। For example, a right to freedom for speech and expression is a subject to restriction such as a public order, peace and morality etc. तो क्या है, आपको right to freedom right to freedom of speech, यानी कि आपको freedom of speech and expression है। आप कुछ भी स्पीच दे सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, मगर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि जिससे जो पब्लिक ऑर्डर, पीस और मोरालिटी इसमें इसको नुकसान हो। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो क्या, आपको फ्रीडम टू असेंबल यानी कि आप इकट्ठे हो सकते हो, इकट्ठे होकर कोई संघ बना सकते हो, मगर शर्त ये है कि वो जो आप भी इकट्ठे होगे वो पीसफुली होगे और विदाउट आर्म्स, यानी कि आप ऐसा नहीं हो कि आप हथियार लेकर आप इकट्ठे हो रहे हो। नहीं, आपने हथियार नहीं लेकर इकट्ठे होना, वेपन्स नहीं लेने। द गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन अ सर्टन एरिया डिक्लेयरिंग द असेंबल ऑफ 5 or more पर्सनस एज अनलॉफुल। तो क्या जी, जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे लोग हैं वो अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। सच पावर कैन बी ईजिली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। मगर ये भी है कि ये जो पावर्स दी गई हैं, ये पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इन पावर का मिसयूज भी तो कर सकती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, तो वो मिसयूज भी तो कर सकती है। द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और अ पॉलिटी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल मे बी डिनाइड परमिशन। तो भाई देखो, चलो भाई, हमें प्रोटेस्ट, अगर कोई ऐसा कोई लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने जो कि उसके जो लोगों को पसंद नहीं है, तो वो जेन्युइन है को वो क्या करेंगे, वो उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या है जी, वो उनको परमिशन नहीं देंगे, है ना, कि भाई आप ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो वो अपने हिसाब से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। However, the people are aware and are vigilant in a regard to their rights and choose to protest against such an act of administration. Such a misuse become rare. तो मगर अगर लोग अवेयर होंगे, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूक होंगे अगर लोग, तो अपने वो राइट्स को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे और जो प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया को, के वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। अगर लोग अवेयर होंगे ये तभी पॉसिबल है। इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इटसेल्फ, इवन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, सम मेंबर हैड एक्सप्रेस्ड देयर डिससेटिस्फेक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो भी डिससेटिस्फैक्टरी थे, यानी कि वो भी संतुष्ट नहीं थे अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स। तो वो जो राइट्स थे उनको बोलते थे कि भाई ये जो आपने राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो सही नहीं है। तो ये देख सकते हो, ये देख रहे हो ना, ये फोटो है, ये सोमनाथ लाहिनी है। ओके, तो ये देख रहे हो ना, CAD का मतलब बेटा पता क्या होता है? CAD का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असेंबली डिबेट। ओके, वॉल्यूम 3, ओके, पेज नंबर 404, 29 अप्रैल
और 1947 को ये डिबेट हुई थी, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, सोमनाथ लाहिरी क्या बोलते हैं, आई फील दैट मैनी ऑफ these fundamental rights have been framed from the point of view of a police constable। तो वो बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है ये जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किए गए हैं। You will find that very minimum rights have been considered and are almost invariably followed by the proviso। यानी कि बहुत कम ऐसे लॉज हैं जो यानी कि सिटीजन के लिए बनाए गए, ज़्यादातर इस तरीके से लगते हैं कि वो एक कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ प्रोविजो। तो जो भी राइट दिया गया है, कोई भी आर्टिकल है उस पर कोई प्रोविजो लगा दी गई है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है विच टेक्स अवे द राइट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। जिसकी वजह से, उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से होता क्या है कि वो जो राइट है वो पहले तो आप पूरा दे रहे हो और फिर ऐसा लगता है वो पूरा आप उससे उस रिस्ट्रिक्शन के थ्रू वो छीन रहे हो। What should be our conception of the fundamental rights? तो क्या conception होने चाहिए हमारे fundamental rights के लिए? We want to incorporate every one of those rights which our people want to get। तो क्या जी हमें इनकॉपरेट हम चाहते हैं कि इनकॉपरेट हो एवरी वन ऑफ दोज राइट्स, उन राइट्स के लिए जो लोग लेना चाहते हैं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अदर फ्रीडम्स में जो जो भी राइट्स हैं, रिस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।